हेलो राइजर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन लीड याओ याओ को देख पाते हैं, जिसे मिंग चेंग प्रपोज कर रहा था और वो उसे रिंग पहनाता है, लेकिन अगले ही पल वो एक ऊंचाई वाली जगह से उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से याओ याओ नीचे गिरकर मारी जाती है। दरअसल ये प्लान मिंग चेंग और उसकी गर्लफ्रेंड शैन का था, लेकिन इसके बाद याओ याओ की आंख एक बिस्तर पर खुलती है, जहाँ पर एक बंदा उसके बहुत ज्यादा करीब था। वो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है और वो हमारे मेन लीड हीरो यानी म्यू ग्रुप के सीईओ यानी कि ल्यू के पास आ जाती है और वो ल्यू से उसकी हेल्प करने को बोलती है, लेकिन गार्ड वहाँ पर आ ही रहे थे कि तभी वो कुछ बताती उससे पहले उसे किस कर लेती है ताकि वो चुप हो जाए वहाँ पर। जिसके साथ ही याओ याओ अपने पास्ट की बातें सोचती है, कैसे उसका जो हस्बैंड है उसने उसे मार दिया था, तो वो यहाँ पर कहती है कि वो उनसे बदला इस बार जरूर लेगी। दरअसल याओ याओ का एक बार फिर से जन्म हुआ था और वो टाइम में थोड़ा सा पीछे आ गई थी। याओ याओ ल्यू के पास आकर उससे कहती है कि वो मिंग चेंग का सबसे बड़ा दुश्मन है, इस वजह से वो साथ मिलकर उससे बदला ले सकते हैं, इसलिए याओ याओ ल्यू से शादी करने को भी कहती है। ल्यू उससे कहता है क्या वो मजाक कर रही है, तो यहाँ पर याओ याओ उससे कहती है कि वो बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही। यहीं पर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम दो बच्चों को देख पाते हैं, जहाँ पर लड़का एक फोटो को देखकर रो रहा था, तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसे शांत कराती है। नेक्स्ट सीन में हम याओ याओ को देख पाते हैं, जो कि पार्किंग में जाकर मिंग चेंग को बहुत मारती है, लेकिन उसने मास्क और कैप लगा रखी थी, इस वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता। जैसे याओ याओ वहाँ से बचकर भाग रही थी, तो वहाँ पर ल्यू उसे बचा लेता है। ल्यू उसे अपनी कार के अंदर खींच लेता है। यहाँ पर ल्यू याओ याओ से कहता है कि वो मैरिज करने के लिए तैयार है, जिसके बाद दोनों डॉक्यूमेंटेड मैरिज कर भी लेते हैं। जिसके बाद याओ याओ मिंग चेंग के पास आती है और उसे देखकर उससे कहती है कि उसे किसने मारा इतना ज्यादा। मिंग चेंग उससे कहता है कि वो पार्किंग से जा ही रहा था, तभी वहाँ पर कोई आकर उसे बहुत मार के चला गया। मिंग चेंग कहता है कि वो जरूर से ल्यू जिनसी ही होगा। यहाँ पर मिंग चेंग याओ याओ से कहता है कि वो अभी मरा नहीं है, इस वजह से वो इतनी भी उदास ना हो, लेकिन याओ याओ यहाँ पर मन के अंदर सोचती है वो मरा क्यों नहीं, यही तो दिक्कत है। यहाँ पर याओ याओ बहुत ज्यादा इमोशनल होने का भी नाटक करती है। याओ याओ मिंग चेंग से कहती है कि बहुत जल्दी ल्यू ग्रुप उसका हो जाएगा, इस वजह से वो बिल्कुल भी चिंता ना करे। इसके बाद याओ याओ जैसे ही ल्यू के पास आती है, तो वो देखती है उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और वो बहुत ज्यादा उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था। जिसके नेक्स्ट सीन में हम याओ याओ को एक वीडियो देखता हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसने एक कैमरा लगा रखा था मिंग चेंग के रूम में और वहाँ पर वो शेंग के साथ बहुत ज्यादा करीब आ रखा था। यहाँ पर याओ याओ उस वीडियो को देखकर कहती है कि उसने जितना बेशरम उसे समझा था वो तो उससे कहीं ज्यादा निकला। इसके साथ ही मिंग चेंग याओ याओ को कॉल करके उससे कहता है कि वो उसे शादी करना चाहता है, क्या वो तैयार है। तो याओ याओ कहती है कि ठीक है, लेकिन जैसे ही कॉल चल रही थी, वहाँ पर जो ल्यू था वो तो लगातार याओ याओ को किस करे जा रहा था। इसके बाद जब म्यू और याओ याओ एक साथ घर से बाहर निकल रहे थे, तो वहाँ पर मिंग चेंग उन दोनों को साथ में देख लेता है। तो याओ याओ कहती है कि ल्यू तो उसे रास्ते में ही मिल गया था, इस वजह से वो दोनों साथ में बाहर आ गए। जिसके बाद वो सभी उनके ग्रैंडपा की जो मीटिंग हो रही थी उसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर याओ याओ सभी से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, और जैसे वो वॉशरूम के लिए जाती है, तो यहाँ पर जो ल्यू था वो कौन सा कम था, वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और जाकर फिर दोबारा से उसके करीब जाने की कोशिश करता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी में आ चुके थे, जहाँ पर जो मिंग चेंग था वो याओ याओ के साथ आया था। यहाँ पर याओ याओ को एक मैसेज आता है उसके फोन पर, तो वो बाहर की तरफ चली जाती है और जैसे वो बाहर की तरफ जाती है, तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी हुई थी, तभी वहाँ पर शैन आकर उसे धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन याओ याओ को तो सब पता था, वो तो उसे पकड़ के ही वहाँ पर लटका देती है और उससे कहती है कि आगे से अगर उसने ऐसी हरकत करी तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, और छोड़ने तो वो अभी नहीं वाली थी। जैसे याओ याओ अंदर आती है, तो उसे जो ल्यू था वो पकड़ लेता है और इनका तो अलग ही चल रहा था यहाँ पर भी। इसके बाद हम वापिस से पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम मिंग चेंग को देख पाते हैं, जो आते के साथ ही स्टेज के ऊपर चढ़कर जो याओ याओ थी उसे प्रपोज करता है। लेकिन यहाँ पर जो ल्यू था वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था, उसे लग रहा था वो हाँ ना कर दे, लेकिन याओ याओ बेवकूफ थोड़ी ना थी, वो माइक लेती है और साफ साफ मना कर देती है और उसे एक रख के थप्पड़ भी मारती है। वहाँ पर चिल्लाती हुई शैन भी आ जाती है और जैसे शैन उसे आकर कुछ बोलती उससे पहले ही याओ याओ उसके अंदर भी 2 थप्पड़ रख कर दे देती है। याओ याओ यहाँ पर कहती है कि वो जानना चाहते हैं उसने उन्हें क्यों मारा है, जिसके साथ ही वो वहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर उनकी फिल्म चला देती है, जो कि उन दोनों ने एक कमरे के अंदर बनाई थी। अभी यहाँ पर जो मिंग चेंग था वो याओ याओ से माफी मांगने लग जाता है और कहता है कि ये सारी गलती शैन की है, उसने कुछ भी नहीं करा, लेकिन याओ याओ बेवकूफ थोड़ी ना थी, उसे सब कुछ पता था। यहाँ पर जो शैन की मॉम थी वो भी शैन की साइड लेते हुए याओ याओ से कहती है कि उससे गलती हो गई, उसे वो माफ कर दे, लेकिन यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक के जरिए जान सकते हैं कि उसकी मॉम थी और साथ में मिंग चेंग था, उन सभी ने मिलकर जो याओ याओ थी उसे बहुत ज्यादा बुली किया था, साथ ही वो उसे डरा कर रखते थे। यहाँ पर हम याओ याओ की वॉइस ओवर सुनते हैं, वो कहती है कि पिछली बार तो उसने उनके ऊपर भरोसा कर लिया था, लेकिन इस बार वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। यहाँ पर याओ याओ उन्हें माफ नहीं करती, तो शैन की मॉम उसको मार नहीं चाहती है, ल्यू आकर उन्हें रोक देता है। यहाँ पर जो ग्रैंडपा थे वो भी जिक्सी का ही साइड लेते हैं, यानी कि ल्यू जिक्सी का ही साइड लेते हैं और वो याओ याओ को उसके साथ जाने को कहते हैं। ल्यू और याओ याओ का तो कार के अंदर आने के बाद फिर से रोमांस शुरू हो जाता है। इसके बाद जैसे ही याओ याओ अपने घर पर आती है और अपने स्टेप मदर से कहती है कि वो घर पर आ गई है, तो उसकी स्टेप मदर उसके ऊपर गुस्सा कर
करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर जो याओ होती है वो तो बहुत ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश करती है। वो अपनी स्टेप मॉम से बात करती है। जैसे ही मिंगचंग घर के अंदर आता है तो वो याओ को रोता हुआ देखता है। दरअसल वो तो सिर्फ नाटक कर रही थी। यहाँ पर मिंगचंग याओ से कहता है कि उस शैंग की बच्ची को वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। उसकी वजह से उसकी बेबी को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। साथ ही मिंगचंग याओ से बहुत ज्यादा माफी भी मांगता है। यहाँ पर जो मिंगचंग था वो याओ का हाथ पकड़ के खुद को भी चाटे मारने लग जाता है। लेकिन जो याओ थी वो कम थोड़ी ना थी, वो सच में उसे थप्पड़ मार देती है। अभी मिंगचंग उसे देखने लग जाता है तो याओ फिर से रोने का नाटक करने लग जाती है। और ये सब दूर खड़ी शैन भी देख रही थी। यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं पहले का, जहाँ पर ये जो मिंगचंग था ये याओ से कह रहा था कि अगर उसे लियू ग्रुप की प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए होती तो वो उस जैसी लड़की को पूछता भी नहीं। अब जैसे ही मिंगचंग वहां से जा रहा था तो जो शैन थी वो उसे अपनी तरफ खींच लेती है और एक रूम के अंदर ले जाकर उससे कहती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो वो उसे बताता है कि वो तो सिर्फ नाटक कर रहा है। इसके बाद हम एक ऑडिशन का सीन देखते हैं जहाँ पर जो याओ थी वो उसका ऑडिशन देने के लिए आई थी, जहाँ पर उसकी बहन शैन भी आ रखी थी। लेकिन याओ शैन से कहती है कि उसकी एक्टिंग उससे लाख गुना अच्छी है। और जब याओ ऑडिशन देती है तो उसकी एक्टिंग वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जिससे डायरेक्टर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही यहाँ पर शैन के अंदर थप्पड़ मारने का सीन भी था। तो यहाँ पर जो याओ थी वो तो उसके अंदर रख कर असली वाला थप्पड़ मार देती है। डायरेक्टर याओ के पास आता है और उससे कहता है कि उसे उसी की तरह तो एक्ट्रेस चाहिए थी, उसे सिर्फ वही चाहिए। यहाँ पर शैन चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि पहले वो आई थी। तो डायरेक्टर उससे कहता है कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर शैन रोती हुई बाहर की तरफ जाती है और मिंगचंग को कॉल करके कहती है जो याओ उसने उसकी जगह ले ली है, वो डायरेक्टर से बात करे। इसलिए नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर याओ के पास आता है और कहता है कि वो एक्ट्रेस के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट है, लेकिन अभी किसी और को चुन लिया गया है उससे पहले, और ये और कोई नहीं बल्कि शैन ही थी। यहाँ पर शैन आकर बैठती है और बहुत ज्यादा फालतू बोले जा रही थी कि तभी वहाँ पर जो लियू था वो भी पहुंच जाता है और वो आते के साथ ही डायरेक्टर से बात करता है। और डायरेक्टर जैसे ही उसे देखता है वो तो तुरंत ही याओ को ही वापस से एक्ट्रेस बना देता है, वहाँ की मतलब मेन लीड एक्ट्रेस बना देता है, जैसे वो इस ड्रामा की मेन लीड हीरोइन है। इसके बाद मिंगचंग भी वहाँ पर पहुंच जाता है और आते के साथ ही वो तो याओ को फिर दोबारा से प्रपोज कर देता है। लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि वहाँ पर सबके फोनों पर कोई वीडियो आ चुकी थी जिससे सभी उसके बारे में बहुत गलत गलत बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पर याओ ने उसका फ्लावर्स तो पकड़ लिया था, लेकिन उस फ्लावर्स को उसी के ऊपर मार देती है वो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सभी को घर पर देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडपा मिंगचंग को घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कह रहे थे। ग्रैंडपा मिंगचंग से कहते हैं कि वो उसे मौका तो देना चाहते थे लेकिन वो उसके काबिल भी नहीं है। लेकिन फिर ग्रैंडपा याओ से कहते हैं कि वो लास्ट बारी उसे माफ कर दे। यहाँ पर याओ मिंगचंग से कहती है कि ग्रैंडपा के कहने पर वो आखिरी बारी उसे माफ कर रही है। इसके बाद लियू और याओ एक साथ अपने कमरे के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर लियू याओ से कहता है कि आखिर वो क्या करना चाहती है। तो यहाँ पर याओ उससे कहती है कि वो जो मिंगचंग है उसे सड़क पर लेकर आना चाहती है और साथ ही शैन को भी। इसके बाद हम शैन को मिंगचंग के साथ देखते हैं जहाँ पर शैन मिंगचंग से कह रही थी कि जितनी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो सभी लोग मिलकर उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे हैं सिर्फ उसकी वजह से। वो मिंगचंग से कहती है कि उसे कोई ना कोई तो रास्ता निकालना होगा। यहाँ पर मिंगचंग शैन से कहता है कि उसके पास सिर्फ 5% शेयर से वहाँ के, और इससे वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो भी चले गए तो उसके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद जब याओ को एक्टिंग से पहले तैयार होना था तो वहाँ पर एक लड़की आकर 2 बॉक्सेस को अलग अलग बैग के अंदर डालती है जिसे याओ भी देख लेती है। वो उस लड़की से कुछ चीज मंगाती है और जैसे वो बाहर जाती है तो यहाँ पर याओ फिर दोबारा से उस बॉक्सेस को अलग अलग बैग में डाल देती है। दरअसल याओ को तो पहले से ही पता था आगे क्या होने वाला है। इस शैन का प्लान था याओ को चेहरा खराब करने का जिससे वो एक्टिंग ना कर पाए, लेकिन ये तो उसके ऊपर ही उल्टा पड़ जाता है। इसलिए शैन गुस्से में याओ के पास आती है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर मिंगचंग पहुंच जाता है और वो आते के साथ ही शैन को दूर कर देता है, साथ ही उसे बहुत ज्यादा डांटता भी है। यहाँ पर याओ कौन सी कम थी, वो ऊपर से और ज्यादा नाटक करने लग जाती है और कहती है कि शैन उसे हर बारी परेशान करती रहती है। इसके बाद जब मिंगचंग शैन के साथ अकेले में था तो वो उसे माफी मांगता है उसे डांटने के लिए और कहता है कि उसे करना पड़ा वो सब याओ के सामने उसे अच्छा जो बनना था। जिसके बाद मिंगचंग शैन के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। वही हम बाहर याओ को देख पाते हैं जो कि उनकी वीडियो बना लेती है। इसके बाद हम एक बंदे को देख पाते हैं वहाँ पर जो एक रूम के अंदर जाता है, तभी वहाँ पर शैन भी आ जाती है और वो भी उस रूम के अंदर चली जाती है। दरअसल यहाँ पर शैन का प्लान था याओ को फंसाने का, लेकिन याओ ने उसे फंसा दिया था वहाँ पर मीडिया बुलाकर। इसके बाद जो डायरेक्टर था वो शैन को वहाँ से काम से निकाल देता है, लेकिन शैन उसके आगे पीछे घूमने लग जाती है, उसे पकड़ने लग जाती है और कहती है कि वो उसे माफ कर दे और एक मौका दे दे, लेकिन डायरेक्टर तो उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शैन मिंगचंग के पास आती है। मिंगचंग उससे कहता है कि वो इतनी ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकती है, क्या वो उसे
उसे फंसाना चाहती है। साथ ही शैन मिंगचेंग से कहती है कि वो जल्दी से याओ याओ के साथ एंगेजमेंट करे ताकि उसे प्रॉपर्टीज मिले और वहाँ के शेयर्स मिले। इसके बाद हम याओ याओ को देख पाते हैं जो कि पार्किंग से कार निकाली रही थी, तभी एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है। और इतना कम नहीं था, उस कार के अंदर से एक बंदा निकलता है जो कि याओ याओ को मारने के लिए आता है, लेकिन वो याओ याओ को मारता उससे पहले यहाँ पर लियो आकर उसमें एक किक मारता है, जिसके साथ ही वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर लियो याओ याओ की मदद कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर मिंगचेंग आ जाता है और लियो को दूर रहने को कहता है, लेकिन याओ याओ कहती है कि उसे बहुत ज्यादा चोट आई है, अभी वो लड़ाई ना करे। इसलिए फटाफट से लियो उसे उठाकर अपनी कार के अंदर लेकर चला जाता है और मिंगचेंग देखता रह जाता है। के बाद लियो याओ याओ को हॉस्पिटल के अंदर लेकर आ जाता है, जहाँ पर याओ याओ लियो से कहती है कि क्या उसे बचपन में कोई लड़की याद है जिसकी उसने मदद की हो। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम दो छोटे बच्चों को देख पाते हैं जिन्हें किसी ने किडनैप कर लिया था। वो दोनों वहाँ से बचकर भाग रहे थे। यहाँ पर जो लड़की थी वो सही से देख नहीं पा रही थी और ये और कोई नहीं बल्कि याओ याओ ही थी। जो ये लड़का था ये लियो था। ये याओ याओ से कहता है कि वो वहीं पर रुके, वो बस थोड़ी सी देर में वहाँ पर आ जाएगा और वो उसे वहाँ पर छोड़कर जैसे ही जाता है और जब लौट कर आता है तो वो उसे वहाँ पर दिखाई ही नहीं देती। प्रेजेंट में लियो याओ याओ से कह रहा था कि उसे बचपन का ऐसा कोई सा भी दिन याद नहीं है। इसके बाद मिंगचेंग याओ याओ के पास आता है और उससे कहता है कि क्या उसे ड्राइवर का चेहरा याद है। यहाँ पर याओ याओ पहले तो कहती है कि उसे सही से याद नहीं है, लेकिन इसके साथ ही फटाफट से वो कहती है कि उसे याद आ गया। और जैसे ही वो ये कहती है तो मिंगचेंग एक गिलास उठा रहा था, वो उसके हाथ से छूट जाता है। यहाँ पर याओ याओ को तो पता था ये सब कुछ प्लान उन्हीं दोनों का था, यानी कि मिंगचेंग और शैन का। जिसके बाद मिंगचेंग शैन के पास आता है और उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि वो थोड़ी सी पागल है क्या। इसके बाद हम याओ याओ को देखते हैं जो कि शैन और शैन की मॉम के पास आई हुई थी घर पे, और वो यहाँ पर आकर शैन से कहती है कि क्या उसे जेल जाना है। यहाँ पर जो शैन थी वो तो पूरी तरह से डर जाती है क्योंकि उसे पता था उसने क्या करा है, लेकिन यहाँ पर जो उसकी मॉम थी वो याओ याओ से कहती है कि क्या वो उसे डरा रही है। लेकिन यहाँ पर जो याओ याओ थी वो हवा के अंदर ही नहीं बोल रही थी, उसके पास सबूत भी था, रिकॉर्डिंग थी उसके पास, जिसे देखकर शैन और शैन की मॉम तो पूरी तरीके से हिल जाती है। तो याओ याओ यहाँ पर शैन के अंदर एक रख के थप्पड़ भी मारती है और इस टाइप मॉम उसे कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उसके पास सबूत जो था। यहाँ पर शैन घुटनों पर बैठकर याओ याओ से माफी मांगती है। यहाँ पर याओ याओ माफ करने के लिए एक डॉक्यूमेंट देती है और उसके ऊपर सिग्नेचर करने को कहती है उससे, और इस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि जो उसकी स्टेप मदर है उसकी सारी प्रॉपर्टीज याओ याओ के पास आ जाएगी। स्टेप मॉम यहाँ पर कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो उस पेपर को फेंक देती है। याओ याओ एकदम प्यार से कहती है कि ठीक है वो जा रही है। यहाँ पर स्टेप मॉम को ना चाहते हुए भी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर करने ही पड़ जाते हैं। सिग्नेचर होने के बाद याओ याओ अपने गार्ड्स को बुलाती है और कहती है कि उन्हें उठाकर घर से बाहर फेंक दे वो। पर स्टेप मॉम उससे कहती है कि वो ये क्या कर रही है, तो याओ याओ उनसे कहती है कि वो घर अब उसका है, वो जो चाहे वो कर सकती है। उन दोनों को तो बाहर फेंकती है, साथ ही उनका सामान भी बाहर फेंक देते हैं। अब शैन सड़क पर आने के साथ साथ फटाफट से मिंगचेंग के पास भागती हुई आती है और उसको गले लगाकर उससे कहती है कि वो उसकी मदद करे। मिंगचेंग भी उससे कहता है कि वो फिक्र ना करे, वो उसकी मदद करेगा। उसके बाद मिंगचेंग अपने ग्रैंडफादर के पास आ जाता है और उनके जो शोल्डर थे उन्हें दबाने लग जाता है। पर मिंगचेंग ग्रैंडफादर से कह रहा था कि याओ याओ और उसकी शादी वो फटाफट से करा दे, इसके लिए ग्रैंडफादर भी यहाँ पर मान जाते हैं, लेकिन उससे कहते हैं कि उसे अच्छा बिहेव करना पड़ेगा। मिंगचेंग ग्रैंडफादर से कहता है कि वो आगे से बिल्कुल भी खराब बिहेव नहीं करेगा। इसके बाद ग्रैंडफादर याओ याओ को उनके पास बुलाते हैं और साथ बैठाकर उससे शादी के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए याओ याओ यहाँ पर मान जाती है। वो ग्रैंडफादर से डेट चूज करने के लिए कहती है। ये सब सुनकर लियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से से याओ याओ को साइड में लेकर आता है और याओ याओ से कहता है कि उसने शादी के लिए हाँ कैसे कर दिया। याओ लियो से कहते हैं क्या वो जेलस फील कर रहा है, जिसके साथ साथ याओ लियो से कहती है कि वो सिर्फ उनसे बदला लेना चाहती है और उसका कुछ और मोटिव नहीं है। इसके बाद तो नेक्स्ट डे मिंगचेंग याओ याओ का पीछा ही करने लग जाता है और वो लियो के साथ उसे कहीं पर जाता हुआ देखता है और एक रेस्टोरेंट के अंदर बुलाकर उससे पूछता भी है। तो वहाँ पर आते के साथ ही जो याओ याओ थी वो कहती है कि वो लियो के साथ जियाओडो गई थी। जियाओडो एक जगह का नाम है। यहाँ पर याओ याओ मिंगचेंग के ऊपर गुस्सा करती हुई कहती है कि पिछली बार भी उसे लियो ने ही बचाया था जब उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो उसके ऊपर शक कर रहा है। याओ याओ जाने लगती है तो जो मिंगचेंग था वो उससे माफी मांगने लग जाता फिर दोबारा से। तो यहाँ पर वापस बैठ जाती है। यहाँ पर याओ याओ पानी पी ही रही थी कि अपनी सैंडल के ऊपर पानी गिरा देती है। याओ याओ ने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि उसने वहाँ पर जो शैन थी उसे देख लिया था। तभी जो मिंगचेंग था वो याओ याओ की सैंडल साफ करने लग जाता है एक कपड़े से और ये सब शैन भी दूर से देख लेती है। इसके बाद शैन मिंगचेंग को बुलाकर उससे कहती है कि उसने रेस्टोरेंट के अंदर उसे याओ याओ के साथ देखा था, क्या वो अब भी उसे पसंद कर रहा है। मिंगचेंग उससे कहता है कि क्या वो उसका पीछा कर रही है। शैन यहाँ पर कहती है उससे जो लियो है वो भी याओ याओ का साथ दे रहा है, उसने अपनी आंखों से देखा है। मिंगचेंग उसके ऊपर चिल्लाता हुआ कहता है कि वो फालतू की बातें ना करे, वो उसे कोई प्रूफ दे जब भी तो वो यकीन करेगा उसके ऊपर। इसके बाद हम याओ याओ के
बर्थडे का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम फिर से मिंगचेंग को देख पाते हैं जो कि फ्लावर्स लेकर आया था याओ को प्रपोज करने के लिए। यहाँ पर याओ फ्लावर्स तो पकड़ती है लेकिन उसे गिरा देती है, जिसके बाद वो नाटक करते हुए वहाँ से निकल जाती है। साथ में उसके ल्यू भी निकल जाता है वहाँ से और अकेला यहाँ पर रह जाता है मिंगचेंग, जिसे वहाँ पर जितने भी लोग थे वो गाना गाने के लिए कहते हैं। इसके बाद मिंगचेंग याओ और ल्यू का पीछा करता हुआ बाहर आता है और हर एक कमरे में उसे ढूंढता है, लेकिन याओ उसे एक जगह पर दिख जाती है जहाँ पर वो गाना गा रही थी। यहाँ पर मिंगचेंग उससे पूछता है कि उसने ल्यू को देखा था उसके साथ, तो वो कहती है कि वो सामने तो बैठा हुआ है। अभी उन लोगों को उनके ग्रैंडफादर का मैसेज आ जाता है, जिसकी वजह से वो उनके पास आ जाते हैं। के बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर याओ ल्यू के रूम में आ गई थी और साथ में वो रोमांस कर रहे थे। दूसरी तरफ हम मिंगचेंग को देख पाते हैं जो कि याओ के रूम की तरफ आता है और उसका रूम खोलकर अंदर जाता है तो उसे याओ दिखती ही नहीं है। जिसके बाद मॉर्निंग जब सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो वहाँ पर मिंगचेंग याओ से पूछता है आखिर वो रात को कहाँ पर चली गई थी। वो उससे कहती है कि वो रात को स्क्रिप्ट पढ़ रही थी उसकी। इसके बाद हम याओ को एक वेडिंग ड्रेस ट्राई करता हुआ देखते हैं, तभी उसके पास ल्यू आ जाता है। ल्यू आते के साथ ही याओ से कहता है कि वो वेडिंग ड्रेस के अंदर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। इसके साथ ही मिंगचेंग उस जगह पर आ जाता है और वो जैसे ही याओ के पास आता है तो वहाँ से ल्यू जा चुका था। अब याओ मिंगचेंग से कहती है कि क्या वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा शक कर रहा है, ऐसा है तो वो उसके साथ एंगेजमेंट नहीं करेगी। ये सुनकर तो मिंगचेंग उससे माफी मांगने लग जाता फिर दोबारा से, क्योंकि उसे तो उसका काम निकलवाना था कैसे। तो जैसे ही मिंगचेंग बाहर की तरफ आता है तो वो वहाँ पर शैन को देख पाता है और वो शैन को पकड़कर एक जगह पर लेकर आता है साइड में और उससे कहता है कि आखिर वो वहाँ पर क्या करने के लिए आई है, क्या वो उसे मरवाना चाहती है। शैन उससे कहती है कि वो उसके फोन का जवाब नहीं दे रहा था, इस वजह से वो खुद ही आ गई वहाँ पर। जिस कमरे के अंदर वो एक साथ थे तभी वहाँ पर जो याओ थी वो पहुंच जाती है, तो मिंगचेंग शैन को एक जगह पर छिपा देता है। इसके बाद याओ वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही जो मिंगचेंग था वो शैन को गले लगा लेता है वहाँ पर और उसे किस करने के लिए जाता है और ये सब याओ ने रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद हम याओ को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उठाते हुए देखते हैं। इतना कम नहीं था कि मीडिया के सामने वहाँ पर शैन और शैन की मॉम भी आ जाती है और आते के साथ ही मीडिया वालों से कहती है कि ये जो याओ है इसने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया और उनकी प्रॉपर्टीज ले ली, लेकिन उनकी क्या गलती थी वो तो वो बताती ही नहीं है, क्योंकि अपनी गलती कौन ही बताता है। जिसके बाद यहाँ पर फिर से मिंगचेंग आ जाता है और एक बार फिर से वो याओ को प्रपोज करता है, लेकिन यहाँ पर याओ उसे एक्सेप्ट करने से पहले उससे पूछती है कि क्या वो उसने फिर दोबारा से उसे धोखा तो नहीं दिया। तो मिंगचेंग उसे कहता है कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर याओ और आगे कुछ बोलती तभी स्टेप मॉम आगे आकर उससे कहती है कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन याओ ऐसा करना ही नहीं चाहती थी तो वो उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन मिंगचेंग उन्हें रोक देता है। लेकिन याओ यहाँ पर कम थोड़ी ना थी, उसने तो वीडियो पहले से ही रखी हुई थी, तो वो सभी मीडिया के सामने उसकी बेटी शैन की वीडियो चला देती है। यहाँ पर जो याओ होती है वो फिर दोबारा से इमोशनल होने का नाटक करने लग जाती है। मिंगचेंग से कहती है कि उसने तो मना करा था ना उसे धोखा देने के लिए, लेकिन वो क्या है। यहाँ पर जो मिंगचेंग था वो तो शैन के ऊपर ही चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि वो एक धोखेबाज लड़की है, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन याओ मिंगचेंग को फिर भी मना कर देती है, जिससे तो यहाँ पर जो मिंगचेंग था उसे अपना असली चेहरा दिखाना ही पड़ जाता है, यानी कि वो गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है उसके ऊपर, जो कि वो अभी तक नहीं कर रहा था। अभी यहाँ पर ग्रैंडफादर और ल्यू भी पहुंच जाते हैं। वो मिंगचेंग को ऐसी बातें करता हुआ देखकर उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। ग्रैंडफादर याओ को उसके बेटे से अलग कर देते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा था शादी करने का वादा किया था उसे तोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब याओ की मर्जी है, वो जो चाहे वो कर सकती है। पर ल्यू ग्रैंडफादर के सामने और मीडिया के सामने ये अनाउंस कर देता है कि वो याओ से शादी करेगा। यहाँ पर ल्यू के प्रपोज करते ही जो याओ थी वो तो तुरंत ही हाँ बोल देती है। जो स्टेप मॉम थी वो भी याओ के ऊपर चिल्लाने लग जाती है, तो यहाँ पर याओ उससे कहती है कि क्या वो एक्सीडेंट के दिन वाले प्रूफ्स भी यहाँ पर दिखा दे। तो यहाँ पर जो स्टेप मॉम थी वो तो चुप हो जाती है। इसके बाद मिंगचेंग शैन के पास आता है और उसे मारने लग जाता है और गुस्सा करने लग जाता है, क्योंकि उन दोनों के सारे प्लान्स फेल जो हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ ल्यू और याओ तो एक साथ रोमांस करने में लगे हुए थे। इसके बाद जब मिंगचेंग एक बार के अंदर बैठा ड्रिंक कर रहा था तो उसके पास शैन आती है और कहती है कि उसके पास एक प्लान है, क्यों ना वो उन दोनों को ही मरवा दे, तो ल्यू ग्रुप का जो उत्तराधिकारी है वो उसे बना दिया जाएगा, यानी कि सारी प्रॉपर्टीज उसको मिल जाएगी, सारे शेयर्स उसको मिल जाएंगे, जिसके लिए मिंगचेंग मान भी जाता है। याओ पार्किंग से जा रही थी तभी कुछ बंदे आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। याओ की आंखें खुलती है तो उसे उसके सामने शैन दिखती है, जिसने उसे एक जगह पर बांध रखा था। पर शैन के पास एसिड था जो कि वो याओ के ऊपर डालने वाली थी कि तभी वहाँ पर जो ल्यू था वो पहुंच जाता है टाइम रहते और वो याओ को बचा लेता है वहाँ पर। इसके बाद जब याओ घर के अंदर बैठी हुई थी तभी शैन की मॉम यानी कि याओ के स्टेप मॉम उसके पास आती है और कहती है शैन को वो जेल से निकलवा दे। याओ यहाँ पर स्टेप मॉम से कहती है कि अगर वो ऐसे चिल्लाएगी तो वो तो कभी भी उसे नहीं निकलवाएगी। तो यहाँ पर जो स्टेप मॉम थी वो बहुत ज्यादा प्यार से बोलने लग जाती है याओ से, साथ ही वो तो घुटनों पर बैठ जाती है, लेकिन याओ तो फिर भी नहीं मानती। इसके
बाद स्टेप मॉम मिंगचेंग के पास आती है मदद मांगने के लिए। इसके बाद जब याओ याओ एक जगह पर बैठकर अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तभी वहाँ पर मिंगचेंग उसके पास आता है और उससे कहता है कि बचपन में उसने उसे बचाया था। लेकिन याओ याओ उससे कहती है कि अगर वो ऐसे बचाकर उसे पूरी जिंदगी भर धोखा देना चाहता है तो वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती, जिससे तो मिंगचेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर याओ याओ के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। लेकिन वो याओ याओ को मारता उससे पहले लियो आकर उसमें एक रख के थप्पड़ मार देता है। लेकिन मिंगचेंग लियो और याओ याओ को देखकर बहुत ज्यादा जलस फील कर रहा था, उसका मिशन जो फेल हो चुका था। इसके बाद जैसे ही मिंगचेंग घर पर आता है तो जो ग्रैंडफादर थे वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, उसने कोई तो गलत काम कर दिया था जिसके बारे में याओ याओ ने आकर ग्रैंडफादर को बता दिया था। इसके बाद हम याओ याओ को एक बार के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और जब वो जा रही थी तो कुछ बंदे आकर उससे किडनैप कर लेते हैं। जब याओ याओ की आंखें खुलती है तो उसके सामने फिर से शैन होती है। शैन आते के साथ याओ याओ से कहती है कि अब उसे कौन बचाएगा। वहीं पर एक बंदा खड़ा हुआ था जिसे शैन कहती है कि उसे जो भी करना है उसके साथ वो कर सकता है। साथ ही शैन तो मिंगचेंग के पास आ जाती है और वो दोनों के दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी उन दोनों को बाहर से कुछ आवाजें आती है। दरअसल बाहर लियो आ गया था और जो बंदा याओ याओ के बहुत ज्यादा करीब जाने की कोशिश कर रहा था उसे आकर लियो बहुत ज्यादा मारता है। साथ ही शैन और मिंगचेंग को भी पकड़ लिया गया था। दरअसल ये सारा नाटक याओ याओ का ही था क्योंकि वो उन दोनों को ही पकड़वाना चाहती थी, वो भी सबूत के साथ, क्योंकि याओ याओ तो एक नंबर की ड्रामा क्वीन थी। यहीं पर मिंगचेंग को पता चलता है कि याओ याओ और लियो की पहले से ही डॉक्यूमेंटेड मैरिज हो रखी है। इसके बाद जब पुलिस ऑफिसर्स मिंगचेंग और शैन को एक साथ लेकर जा रहे थे तो मिंगचेंग उन्हें धक्का देकर भाग जाता है और एक कार के अंदर बैठकर और उस कार को चलाकर वो याओ याओ और लियो को टक्कर मारने वाला था, लेकिन लियो वहाँ पर याओ याओ को दूर धक्का दे देता है और इस वजह से टक्कर उसे लग जाती है। यहाँ पर पुलिस वाले मिंगचेंग को तो पकड़ लेते हैं और जल्दी से लियो को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। इसके बाद जैसे ही लियो को होश आता है तो वो यहाँ पर याओ याओ को बताता है कि बचपन में जब उसने उसे बचाया था, जब वो वहाँ से भाग गया था डर कर, जिसके बाद वो वहाँ पर वापस भी आया था लेकिन वो उसे नहीं मिली। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि लियो था, जिसके साथ ही याओ याओ यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल होकर उसे गले लगा लेती है। जिसके बाद दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।